नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण बद्री नारायण 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 बद्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शास्त्रों में लिखा है हरि से बड़ा हरि का दास। भगवान से भगवान का दास बड़ा है। क्योंकि भगवान ने अपने दास को इतने झंझटों में फंसा रखा है कि उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। पूजा के लिए कैसे समय निकालता होगा इसका पता नहीं। दिमाग 24 घंटे चिंता में लगा रहता है। लगना था चिंतन में पर लगा रहता है चिंता में। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं जो मेरे भक्त हैं मैं उनके जीवन में आकर के उनके जो मन में विकार आते हैं उनको मैं दूर करता हूं। संसार में एक पाप है और एक ताप है। पाप मैंने किसी की बुराई कर देना, पाप मैंने किसी की निंदा सुन लेना, अठारह पुराणों में वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने 18 पुराण लिखे, 18 पुराणों का निचोड़ क्या है, सार क्या है, थोड़े शब्दों में बता दो। हमारे पास पढ़ने की फुर्सत नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने कहा मैंने 18 पुराणों में 2 ही शब्द लिखे हैं कि दूसरे का उपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पीड़ा नहीं है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। बड़े बड़े महात्मा संत योगी कथाकार लोगों को समझाते हैं कि 5 वस्तुओं को छोड़ दो। काम को छोड़ो, क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो। पर शास्त्र कहते हैं ये छूटेंगे नहीं। क्यों? पंच तत्व से शरीर बना है और एक एक तत्व का एक एक गुण है।
शरीर है मिट्टी का तो उसका गुण है स्पर्श। अग्नि है तो उसका गुण है क्रोध। जल है तो उसका गुण है मोह, छूटेगा नहीं। आकाश है तो उसका गुण है अहंकार, इतना बड़ा आकाश। तो भगवान क्या करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं उसके जो गुण हैं उसको अवगुणों में नहीं बदलते। बोले कोयले का आग जली, धुआं हुआ तो पूरा कमरा काला हो गया। कमरे में जाने से आदमी डरता है कपड़ा गंदा ना हो जाए, कहीं काले लग ना जाए। लेकिन वही धूम कुसंगति कारक हुई, कुसंगति से वो कालिक बन गई। लेकिन वही कालिक को सुसंगति मिल गई, पानी मिल गया तो स्याही बन गई। तो लिखे ही पुराण मंजू मसी सोई। वो जो कालिक है वो पुराणों को लिखती है, कुसंगति से कपड़े गंदे करती है, सुसंगति से पुराणों को लिखती है। लिखे ही पुराण मंजू मसी सोई। मंगलमय वो जो मसी स्याही है वो लिखती है। सोई जल अनिल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। बोले वही जल जो स्याही बना और वही अग्नि जो कालिक बनी, लेकिन वो अग्नि और जल मिलकर के भाप बन गई। सोई जल अनल अनिल संघाता, और बादल बन के आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ करके हो ही जलद जग जीवन दाता, बरसात करती है, उड़ती हुई धूल को शांत करती है। और क्रशर में तो 24 घंटे पानी का छिड़काव न करो, नहीं तो इन्वायरमेंट वाले आ जाते हैं, धूल उड़ रही है, 5,000 रुपये जुर्माना, 50,000 रुपये जुर्माना। चारों तरफ पेड़ लगाओ। लेकिन वही धूम कुसंगत कारक होई, लिखे पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनिल अनिल संघाता, हो ही जलद जग जीवन दाता। परमात्मा की कृपा से ही स्याही, और परमात्मा की कृपा से ही कालिक, और परमात्मा की कृपा से ही वो आकाश में बादल। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। सारे साधु संत महात्मा कहते हैं कि हनुमान जी भगवान के भक्त। हनुमान जी जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं, हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, हनुमान जी जैसा कोई समझदार नहीं। और हनुमान कैसे हैं? बोले तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ ना होगा मत वाला। एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला, छोटी सी बात पे छाती फाड़ के दिखा दी, मेरे हृदय में राम बैठे। रामायण में 2 कथाएं आती हैं, एक नारद जी की कथा, एक हनुमान जी की कथा। नारद जी भी भगवान के भक्त हैं और हनुमान जी भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन दोनों के ही जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया कि दोनों को यह अहंकार हो गया। नारद जी को यह अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जला दिया, जलाया नहीं, बचा दिया, और मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, मैंने काम को जीत लिया। और हनुमान जी के मन में ये विचार आ गया आते 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 कि राम जी की सेना में मेरे से छोड़ करके कोई भी काम करने वाला नहीं है।
मैं ही कर रहा हूँ और मेरे को ही करना है, लास्ट में मेरे को ही कहा जाएगा, आखिर में मेरे को बुलाया जाएगा। इसलिए मेरे को बुलाया जाएगा तो पहले से तैयारी रखो। जब करना ही मैंने है, जब जाना ही मैंने है। तो रामायण के राम रावण युद्ध के समय की घटना है कि मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। शक्ति लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। मेघनाथ ने सोचा कि राम के भाई लक्ष्मण को उठा करके लंका में ले जाएंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे और राम वापस चले जाएंगे। मेघनाथ ने बहुत चेष्टा की उठाने की, लेकिन लक्ष्मण जी उठे नहीं। संध्या का समय हो गया, सूरज डूब गया, सारी सेना वापस आ गई, पर लक्ष्मण जी नहीं आए। राम जी विचार करते हैं कि लक्ष्मण कहाँ गए, क्यों नहीं आए। जिस लक्ष्मण जी को मेघनाथ उठा नहीं पा रहे थे, उसको हनुमान जी हाथों में उठा करके तब लगी ले आयो हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब तक हनुमान जी उठा करके ले आए। लक्ष्मण जी बेहोश हैं, हाथ लटक रहे हैं, पैर लटक रहे हैं, सामने ला के रखा। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी बेहोश हैं, कोई होश नहीं है, कोमा में चले गए। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। लक्ष्मण जी को देख के भगवान को बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। राम जी दुख मान रहे हैं तो पूरी सेना में उदासी छा गई। कौन बोले, मालिक का भाई बेहोश है। अब कोई सलाह भी क्या दे, कोई बोले भी क्या, कोई समझाए भी क्या। तो इतने में जो जाम्बवंत बूढ़े हैं, जिनको सारे संसार का ज्ञान है, जाम्बवंत जी ने कहा कि जाम्बवंत कह वैद्य सुखैना, लंका रही को पठिए लेना। जाम्बवंत जी ने कहा कि मैंने सुना है कि लंका में एक सुखैन नाम का वैद्य रहता है, लेकिन उसको लेने के लिए किसको भेजें। राम जी सुन रहे हैं, भविष्य वगैरह भी सुन रहे हैं, हनुमान जी भी सुन रहे हैं। जाम्बवंत जी ने कहा किसको लेने भेजें, ये नहीं कहा कौन जाए। और इतना कहना था कि हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। हनुमान जी उठ के खड़े हुए थे। हनुमान जी का एक दोस्त मित्र छोटा सा बंदर था जो मजाक करता रहता था, तो उससे हनुमान जी को पकड़ा, पूछा आप क्यों खड़े हो गए। बोले जाना तो मेरे को ही है, आखिर में तो मेरे को ही जाना पड़ेगा, इसलिए बिना पूछे ही चल देता हूं। आज जीवन में पहली बार हुआ था कि हनुमान जी बिना पूछे चल दिए। और वहां जाके किया क्या, सुखैन नाम के वैद्य को उठाया नहीं। रात्रि के 12 बजे का समय है, उठाया नहीं, जगाया नहीं, पूरे मकान को उखाड़ करके ले आए। आने भवन समेत तुरंता, पूरा मकान उखाड़ा और मकान के सहित, डिस्पेंसरी के सहित, हॉस्पिटल के सहित ला करके राम जी के सामने रख दिया। उसी बंदर ने पूछा ये क्या है। बोले डॉक्टर साहब आ गए। बोले डॉक्टर लाने को बोला था, ये क्या है। बोले डिस्पेंसरी भी आ गई। बोले उठा के क्यों नहीं लाए। हनुमान जी ने कहा रावण का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर। मैं रात को उठा था, ये कहता मैं नाइट को विजिट नहीं करता, तो क्या कर लेते। अच्छा मेरे कहने पर यदि उठ के आ भी जाता तो सवेरे उठते ही रावण पूछता कि तू दुश्मन के यहाँ क्यों गया था, मेरा फैमिली डॉक्टर हो गया।
इसलिए मैंने। तो उस बंदर ने पूछा, तो छोटा सा मकान उठाना था, ये पूरा हॉस्पिटल ले आए? बोले दुश्मन का डॉक्टर है, 36 बहाने बना सकता है। मेरा स्टेथोस्कोप वहाँ है, मेरी बीपी वाली मशीन वहाँ है, मेरा गैस स्टोव वहाँ है, इसलिए कोई बहाना नहीं। जो भी करे तुरंत निकालो दो, तुरंत निकालो दो, तुरंत निकालो दो। मकान के सहित सुखैन को लेकर के आए और सुखैन ने आकर के राम जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा नामगिरी औषधि। नाड़ी देखी, नाड़ी देख के कहा, पहाड़ का नाम बताया, औषधि का नाम बताया, और बताने के बाद हनुमान जी को कहा कि जाओ पवन सुत लैन, हनुमान तुम ही जाओ। राम जी ने नहीं कहा। हनुमान जी तैयार हुए तो सुखैन नाम के वैद्य ने कहा, ध्यान रखना, ये बूटी प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले पहले आनी चाहिए, नहीं तो ये प्राणी बचेगा नहीं। बूटी कहाँ है? बोले 3000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पे संजीवनी बूटी है, एक ही रात में लानी है, दिन नहीं निकलना चाहिए। राम जी की आंखों में तो आंसू आ गए कि भाई गया, नहीं आ सकता कोई, नहीं ला सकता कोई, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। और हनुमान जी चले। राम जी ने कहा, हनुमान? बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले बूटी लेने। अरे वैद्य जी की बात सुनी, सूरज डूबने से पहले पहले आना है, 3000 मील दूर, कैसे जाओगे, कैसे आओगे? सूरज निकल जाएगा। अब तो जो हनुमान जी के मन में छुपा हुआ अहंकार था वो बाहर निकल आया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे को पहचाना नहीं, आपने मेरे भेद को जाना नहीं, मैं क्या हूं, मैं किस चीज का अवतार हूं, आपको किस बात का डर है? राम जी ने कहा, सूरज निकलेगा। बोले सूरज? जिस दिन मैं पैदा हुआ था इस सूरज को तो मैंने बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो। बोले सूरज निकलेगा? मैं सूरज को मुंह में बंद कर लूंगा, बूटी जब तक आएगी नहीं, लक्ष्मण जी जब तक जिंदा नहीं होंगे, मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगा। और आप मेरे को ढंग से पहचानो, मैं कौन हूं? मैं शंकर का अवतार हूं, कालों का काल, महाकाल। एक काल आके लक्ष्मण को मारेगा? अरे मैं आज काल को ही मार दूंगा। यदि लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए मेरे को समुद्र का मंथन करना पड़े तो मैं दोबारा समुद्र का मंथन करूंगा और उसमें से अमृत निकाल लूंगा। मेरे को किसी मंदराचल पर्वत की जरूरत नहीं, मेरे को किसी वासुकी नाग की जरूरत नहीं। राम जी सुन रहे हैं कि हनुमान अपने अहंकार को बता रहा है कि मैं ये कर सकता, मैं ये कर सकता, मैं ये कर सकता। भगवान ने सोचा, एक साथ 2 आदमी बेहोश हो गए। एक तो लक्ष्मण सामने दिखाई दे रहा बेहोश, और दूसरा ये हनुमान अपने होश खो बैठा है। ये अपने आप को राम से भी बड़ा मानने लग गया। भगवान ने कहा, ध्यान रखना, जाओ। तो रामायण में लिखा है हनुमान जी जा रहे हैं। बोले ना, चला प्रभंजन सुत बल भाखी, आंधी का बेटा, तूफान का बेटा। हवा चले अच्छी लगती है, मीठी मीठी हवा चले अच्छी लगती है,
आंधी तूफान आए तो माता पिता बच्चों को बोलते खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, हवा नहीं आनी चाहिए, वेंटिलेटर बंद कर दो। आज हनुमान जी नहीं जा रहे, आज तूफान का बेटा जा रहा है, आंधी का बेटा जा रहा है। और जा कैसे रहा? बल भाखी, अपने बल का व्याख्यान करके, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। भगवान ने कहा डबल मुसीबत आ गई। लक्ष्मण बेहोश है, इसको ठीक करना है, पर ये हनुमान तो ज्यादा ही बेहोश हो गया, इसके तो होश ही उड़ गए कि मैं ही करने वाला हूँ, अब इसको क्या करें? तो भगवान ने कहा ज़्यादा सीरियस हो तो अकोला में डॉक्टर नहीं है, तो बोले चेन्नई भेज दो। तो राम जी ने कहा इसको बड़े डॉक्टर भरत जी के पास भेजेंगे, वहाँ से इलाज करवा के आ जाएगा। रामायण में कथा है हनुमान जी ने 2 यात्राएं की, एक सीता जी को खोजने की यात्रा, एक संजीवनी बूटी को लाने की यात्रा। सीता जी को खोजने की यात्रा में ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना थकावट होती है। रास्ते में जितने दुश्मन हैं वो मित्र बनते चले जाते हैं। लंकनी मित्र बन गई, सुरसा मित्र बन गई, भविष्ण मित्र बन गया। लंका के जितने भी राक्षस थे, जब पूंछ में आग लगी तो सब राक्षसों ने एक सर से कहा हम जो कहा ये कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। सारी लंका के लोग बोलते हैं ये कोई आसान छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये तो कोई देवता आया है। सीता जी को खोजने के बाद, संजीवनी वो चूड़ामणि लाने के बाद राम जी के पास आ गए। कोई बिगड़ नहीं, कोई बाधा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, खिलाने वाले खिला रहे हैं। ये कहते राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, बोले आराम नहीं। और यही हनुमान जब संजीवनी बूटी लाने गए तो रावण कालनेमी राक्षस के पास गया कि राम का दूत जा रहा है, रास्ता रोको, दिन चढ़ने दो, और उसके बाद लक्ष्मण मर जाएगा, उसके वियोग में राम भी मरेंगे। आज यात्रा में हनुमान जी को थकावट हो गई। एक आश्रम देखा, वहां रुक गए और देखा तो महात्मा बैठे हैं, बातचीत करने लगे। कालनेमी राक्षस ने कहा हो ही युद्ध रण रावण राम ही, जिते ही रामन संशय याम ही। बोले मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ पर्वत के ऊपर कि राम रावण का युद्ध चल रहा है, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी ने कहा आपको कैसे पता लगा? बोले मैं त्रिकालदर्शी हूँ, देखता हूँ, दिख जाता मेरे को सब कुछ। हनुमान जी पर प्रभाव पड़ा। बोले आप ज्ञानी महात्मा हैं, मेरे को भूख लगी है। बोले हाथ पैर धो लो, स्नान कर लो और गुरु मंत्र भी ले लो। हनुमान जी गए तो वहाँ मछली ने पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा ये क्या है? बोले ये साधु नहीं है। उग्र ही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जीव रावण राहु। काल नेमि का विनाश हुआ। और हनुमान जी जो ज्ञानी थे, जिसको सुरसा ने कहा था कि राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशिक देई गई सो हर्ष चले हनुमान। सुरसा ने गारंटी कार्ड दिया था कि तुम्हारे पास बल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, पर कालनेमी के पास बुद्धि भी चली गई, ज्ञान भी चला गया। और कालनेमी से छूट करके जब संजीवनी बूटी के पास गए तो भूल गए क्या लेके जाना है। पत्ते लेना है, छाल लेना है, पेड़ लेना है, डाली लेना है। तो विचार आया कि पूरे पहाड़ उखाड़ के ले जाते हैं। तो आधा पहाड़ उखड़ा और उखाड़ करके भगवान राम की जय बोल करके चले। तो हनुमान जी के मन में विचार आया
कि हम तो राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम रावण युद्ध चल रहा है, राम जी की सेवा चल रही है, और अयोध्या वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेकिंग करते जाऊं, क्या अयोध्या वालों को भी कुछ पता है क्या? जाने की आवश्यकता नहीं थी, पर जो अहंकार कि हम सेवा कर रहे हैं, अयोध्या वाले क्या कर रहे हैं। रात को 2 बजे अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं विशाल, तो भरत जी जाग रहे हैं। तो भरत जी ने क्या देखा? देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। भरत जी ने देखा कोई राक्षस जा रहा है, क्योंकि भरत जी डॉक्टर हैं। डॉक्टर कौन से? बोले होम्योपैथी के डॉक्टर। डॉक्टर के पास अमीर आदमी जाए तो वो यही बताता है कि तुमको टाइफाइड है या मलेरिया है, गरीब जाए तो टाइफाइड है या मलेरिया है, खांसी आए तो चेस्ट में एक्सरे करवा लो, और उसने क्या करना है। डॉक्टर को आदमी नहीं दिखता। पर भरत जी ऐसे हैं जो राक्षस में भी राम जी का दर्शन करते हैं। पर आज भरत जी ने देखा कि ऊपर राक्षस जा रहा है। राक्षस मतलब अहंकार से भरा हुआ आदमी जा रहा है, अहंकारी जा रहा है, राक्षस जा रहा है। अब मेरे हॉस्पिटल में आया तो इलाज करना है, तो पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, बाण निकाला और उसकी चोंच को तोड़ा। बिन फर सायक मारे हो, और बाण भी ऐसा मारा कि खींच के नहीं मारा, बस कान तक खींचा और बाण छोड़ दिया। हनुमान जी के घुटने में लगा, पहाड़ एक तरफ गिर गया, हनुमान जी एक तरफ गिर गए। सुमिरत राम राम रघुनायक, राम राम करते करते हनुमान जी गिर गए। भरत जी ने देखा कि अरे जो राम राम बोलता है मैंने उसको गिरा दिया, ये बेहोश हो गया। तो भरत जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे कि जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होहु विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। बोले यदि मेरे मन में राम जी के चरणों में थोड़ा सा भी प्रेम हो, जो मोरे मन वच अरुकाया, मैं मन से, वचन से, काया से राम जी को थोड़ा सा भी भजता हूँ, तो ये बंदर उठ के खड़ा हो जाए, इसका दर्द दूर हो जाए, इसका कष्ट दूर हो जाए। इतना कहते हनुमान जी तो उठ के खड़े हो गए। भरत जी ने हनुमान जी को समझाया, सुनाने की कोशिश की कि संजीवनी बूटी को लाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ लक्ष्मण बेहोश हैं। वहाँ इतने कह देते यदि मेरे मन में राम जी के प्रति सच्ची भक्ति है तो लक्ष्मण जिंदा हो जाए। इशारा किया था, डायरेक्ट नहीं समझाया। हनुमान जी उठ के खड़े हुए। भरत जी ने कहा कौन? बोले हनुमान। कैसे हनुमान? बोले राम जी के दूत। क्या हो रहा है? बोले युद्ध हो रहा है। किसका? राम रावण का। तो ये क्या है? बोले पहाड़। बोले पहाड़ कहाँ लेके जा रहे हो? बोले वहाँ लंका। तो बोले लंका जाना था तो रास्ता उधर से था डायरेक्ट, ये घूम घूम के क्या जा रहे हो? तो मन में जो बात थी वो आ गई। बोले मैं ये देखना चाहता था कि हम राम की सेवा कर रहे हैं कि अयोध्या वाले भी कुछ राम जी के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, ये चेकिंग करने आया था। तो भरत जी ने कहा देर हो जाएगी, अब ऐसा करो इस पहाड़ को हाथ में लो और मेरे बाण पे बैठो। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवहु तो ही यह कृपा निकेता। बोले मेरे बाण पे बैठो। तुम्हारे मन में ये विचार है कि हमको राम जी का पता नहीं है, क्या हो रहा है हमको कुछ मालूम नहीं है,
और मेरे बाण पे बैठो, और मेरा बाण तुमको वहाँ पहुँचाएगा, यहाँ राम जी बैठे हैं। मेरे बाण को भी राम जी का एड्रेस पता है। जब हनुमान जी को भरत जी ने कहा बाण पे बैठो, तो हनुमान जी के अंदर जो अहंकार का बीमारी थी, होम्योपैथी क्या करती है, बीमारी को बाहर निकालती है, फिर खत्म करती है। वो बीमारी बाहर आ गई। बीमारी बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि भरत जी, आपको पता नहीं है कि मेरे में कितनी शक्ति है। बोले फिर? बोले आपका बाण मेरे को उठा नहीं पाएगा। भरत जी ने कहा उठा लेगा। बोले फिर आपको ये भी नहीं पता कि मेरे हृदय में सीताराम जी बैठे हैं, उनका कितना भार है। भरत जी ने कहा उठा लेगा। बोले आपको फिर ये भी नहीं पता, ये पहाड़ जो लेके आया हूँ ये कितना भारी है। भरत जी ने कहा बातें छोड़ो, बाण पे बैठो। हनुमान जी ने कहा तो बाण पे बैठूं, तो ऐसा करो, बाण को थोड़ा ऊंचा रख लो, और ऊंचा रख करके मैं बैठूंगा तो बाण चलाना, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। बोले ना ना ना, नीचे बाण रखा है, इसमें बैठो। हनुमान जी ने पर्वत एक तरफ रख दिया। बोले पर्वत भी लो। हनुमान जी ने कहा कमाल है, अरे एक छोटा सा बाण लगा करके मेरे को नीचे गिरा दिया, अब इसको ज्यादा डॉक्टर को अहंकार हो रहा है। मोरे भार चले ही किमी बाना, मेरे भार से बाण नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा मैं चला जाऊंगा। भरत जी ने कहा एक कदम भी आगे गए तो दूसरा बाण लगेगा, जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी ने विचार किया कि चलो ऐसा करते हैं, बैठते हैं, पहाड़ को रखेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे कि यदि डावाडोल हुआ तो पहाड़ का बैलेंस दूर फेंक देंगे और इधर छलांग लगा देंगे और क्षमा मांग लेंगे। हनुमान जी पहाड़ लेकर के बाण पे बैठे और भरत जी एक हाथ से बाण को उठा रहे हैं, और हनुमान जी देख रहे हैं धरती नीचे जा रही है, बाण ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। हृदय में देखा तो सीताराम बैठे हैं, पहाड़ को नापा तो पहाड़ भारी है, तो ये मेरे को उठा कैसे रहा है। तो भरत जी ने देखा कि बाण के नीचे भगवान राम कंधा लगा करके उसको ऊपर उठा रहे हैं। भरत जी, हनुमान जी कूद पड़े, भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या हो गया? बोले समझ गया। बोले क्या? बोले आपके पास लाने वाले भी राम, लक्ष्मण जी को बेहोश करने वाले भी राम, और आपके पास पहुंचाने वाले भी राम, और ये बाण को चलाने वाले भी राम। मेरा इतना बेग और आपने मेरे को नीचे गिरा दिया। बोले कैसे जाओगे? बोले अब राम राम करते नहीं जाऊंगा, अब भरत करते जाऊंगा। हनुमान जी के सारे संकट दूर हो गए। हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर के आ गए और वहां लाके पहाड़ रखा। सुखैन ने थोड़ा मला, लक्ष्मण जी को बूटी दी, सूंघा, लक्ष्मण जी को होश आ गया। राम जी ने कुछ किया नहीं, लेकिन एक ही घटना में जो हनुमान जी के हृदय में अहंकार भर गया था उसको निकाल दिया। ऐसा ही अहंकार नारद जी के मन में आया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और भगवान कहते हैं कि मेरा नियम है कि उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डाली हूं उखारी। जब मेरे भक्तों के मन में अहंकार का अंकुर पैदा होता है, पेड़ नहीं अंकुर, और उसको मैं जल्दी से उखाड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है अपने भक्तों की रक्षा करना। भगवान अपने भक्तों के दुख को भी हरते हैं, उनके कष्टों को भी हरते हैं, उनकी विपत्ति को भी हरते हैं, और उनके अंदर जो सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं उनका भी भगवान हरण कर लेते हैं। आज ये प्रगति परिवार है,
और इनके नाम में ही प्रगति है। अब प्रगति के लिए आकाश में उड़ना हो तो पहले तो बैलेंस बनाना पड़ता है, लंबा चौड़ा एरोप्लेन उड़ने के लिए फील्ड तैयार करना पड़ता है, फिर उसकी गति होती है, फिर वो प्लेन उड़ता है। अभी तक तो ये प्रगति में फील्ड ही बन रहे थे और उसमें कई प्रकार के विघ्न आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन अब पंख लग गए, अब विमान उड़ने लग गया और विमान में प्रणय भी है, ईशान भी है, प्रवीण जी भी है, विनोद जी भी है, राधे श्याम जी भी है और सारे गांव में चर्चा भी है कि काम अच्छा चल रहा है। लेकिन काम अच्छा चल रहा है पर अच्छे चलने का अहंकार नहीं आना और जो कर रहा है उसको वैसे करने देना, राम जी के नाम का सहारा लेना और फिर भगवान अपने आप संभालेंगे। हरि के भरोसे हाको गाड़ी, गुजराती में भजन है, हरी मारी मारो गाड़ी गाड़ो मारो क्या ले जाए रे काई ना जानो। हरी मेरी गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, यहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जो भक्त हैं वो परमात्मा के सहारे हो जाते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। भगवान कहते हैं हनुमान के मन में भी अहंकार आ जाएगा। अहंकार किसी के मन में भी आ सकता है, लेकिन जिन्होंने गुरु की शरण ली है, संतों की शरण ली है, महापुरुषों की शरण ली है, वो अपने आप उनका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।